अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज जो है खाने में कुछ ख़ास पकने वाला है और सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ है वो। आज हम बनाएंगे यखनी बिरयानी। मतलब मम्मा बनाएंगी और बस मेरी वीडियोस बनानी है और कोई काम नहीं है। तो चलिए देखते हैं। उसके बाद जो डेली रूटीन में थोड़ी बहुत हंसी मजाक मस्ती होती रहेगी वो सारे आपको दिखाएंगे। और फिर आप मुझे हमें बताइएगा फिर कि वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में, और नेक्स्ट व्लॉग आपको किस चीज़ की कुकिंग के लिए चाहिए ताकि हम वो आपके ऊपर डालें। और सेकंड थिंग ये कि हमारे चल रहे हैं पेपर्स, मिड टर्म चल रहा है, लेकिन 8th क्लास है और सबसे मुश्किल सब्जेक्ट होते हैं हमारे फिज़िक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना ना बहुत मुश्किल है हमारे लिए, तो इस बार थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है। और इस बार गड़बड़ ये हुई है कि हमने पेपर के एंड के दिनों में तैयारी करनी शुरू की है, जिसकी वजह से हमें और ज़्यादा मुश्किल हो रही है कि हम लोग पेपर में रात में जाग रहे होते हैं और पेपर से पहले वाली रात को बैठ के याद कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पेपर स्टार्ट हुए हैं थर्सडे से और रेगुलर हो रहे हैं। सैटरडे संडे का ऑफ है, तो इस चीज़ में मुश्किल हो रही है। इसलिए रात को बैठ के फिर हम लोग तैयारी करते हैं, फिर सुबह उठते हैं 4 बजे। 4 बजे उठने के बाद हम लोग पेपर की तैयारी करते हैं, थोड़ा बहुत जो याद नहीं होता, और फिर जाके पेपर जाते हैं। और मज़ेदारी की बात, जिस पर सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं ना, वही पेपर में नहीं आता। ये सबसे बड़ी मुश्किल है। तो बहरहाल फजूल बातें ख़त्म, और अभी हमारे हो रहा है ट्यूशन का टाइम, और अभी बाहर जाएंगे हम और आपको बताएंगे कि खाने में किस तरह क्या बन रहा है। क्या बन रहा है? क्या बन रहा है आज? यखनी बिरयानी। यखनी बिरयानी। अच्छा, कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? अभी तो यखनी चढ़ानी है। यखनी चढ़ानी है। और काम क्या क्या रहते हैं? काम अभी यखनी चढ़ाऊंगी, यखनी बनेगी, उसके बाद जो है बिरयानी का मसाला तैयार करूंगी। बीफ यखनी बिरयानी बन गई। बीफ यखनी बिरयानी। अभी हम जा रहे हैं ऊपर, क्योंकि बाबू ऊपर काम कर रहे हैं, तो वहाँ की रिपोर्ट देखेंगे कि उधर क्या हो रहा है। जब मैं ऊपर गई तो छत की हालत थी और बाबा कमरा वगैरह सब करके फ्री हो चुके थे, और उन्होंने फिर बर्ड्स को जो है वो दाना वगैरह डालने के लिए टेबल पे सारी सेटिंग कर ली थी और वो खाना दे रहे थे उनको। फिर मैं बाहर गई और फ्लावर्स का थोड़ा बहुत शूट ले लिया, क्योंकि मुझे फ्लावर्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। फिर मैं नीचे गई, बाबा ने मुझे कहा कि वाटर बॉटल लो और पानी वगैरह ऊपर पहुँचा दो, क्योंकि बाबा को प्यास लगी थी। बाबा काफ़ी देर से ऊपर काम कर रहे थे। मैं नीचे गई और मम्मा को बोला कि वाटर बॉटल भरने के लिए दे दें। फिर जब मैंने बोतल उठाई तो मुझे पता चला कि डिस्पेंसर में बोतल लगी हुई नहीं है, तो जिसकी वजह से पानी ख़त्म हुआ है। फिर मैं ऊपर गई बाबा को बोलने के लिए कि डिस्पेंसर में पानी डलेगा। बाबा ने कहा कि मैं काम में थोड़ा बिज़ी हूँ, तो जो है बोतल तुम लोग खुद रख लो, बाजी और तुम मिलके। मैं नीचे गई, बड़ी मुश्किल से मैंने ये वाटर बॉटल अंदर रखी, और फिर मैंने मम्मा को कहा कि मेरे साथ ना पानी डलवाते ज़रा डिस्पेंसर में। फिर मम्मा ने यखनी वगैरह बनाने के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स डाले। मुझे इन सब के नाम नहीं पता, क्योंकि कुकिंग में मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। इस चीज़ का मैं सुनती रहती हूँ मम्मा से कि सीख लो, थोड़ा बहुत पता चल लो। धनिया और पुदीने में मुझे फ़र्क नहीं पता। खैर, ये लहसुन अदरक जो है मम्मा ने इसको जो है इसके ऊपर से इसको पील ऑफ किया और फिर जो है इसके अंदर डाला ताकि यखनी तैयार करें। फिर ये यखनी में सारा गोश्त वोश पानी वानी सब डाल के मम्मा ने नमक डाला और यखनी फिर चढ़ा दी चूल्हे पर। बाबा ने जाने लाहौर शादी पे, हम सब नहीं जा रहे क्योंकि हमारे पेपर चल रहे हैं, तो हम लोग रुकेंगे। अब्बास और बाबा जाएंगे। तो बाबा ने कहा कि उनके कुछ कपड़े उन्होंने मेरे ख्याल से दिए हुए थे, तो कोट वगैरह, तो उन्होंने कहा कि वो नीचे आके लेके चले जाओ। फिर मैं और अब्बास को लेने आ गए नीचे। फिर जब हम
है तो नेबर में एक आंटी है, उनकी बेटी जो है उनकी तज़ीर अब्बास के साथ बहुत ज़्यादा दोस्ती है, तो इन लोगों ने पूरा घर उल्टा किया हुआ था, मस्ती में लगे हुए थे, सारे खेल रहे थे और सोफ़े के ऊपर उछल कूद मचाई हुई थी इन सब ने। फिर मैं वाज़े के पास गई, वाज़े अपना काम कर रही थी मोबाइल से देख के और वो अपने काम में बिज़ी थी, मम्मा कुकिंग में बिज़ी थी, मैं फारिग इधर उधर फिर रही थी, तो मुझे ज़्यादा कोई काम नहीं था। फिर मम्मा ने यखनी में गोश्त चेक किया कि गला है या नहीं और उसमें थोड़ी बहुत कमी थी, फिर मम्मा ऊपर चली गई मशीन लगाने की। फिर मैं भी मम्मा के साथ काम करवाने के लिए थोड़ी देर बाद ऊपर चली गई और जो थोड़ा बहुत काम रहता था वो करवाया। ऊपर जाने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो थोड़ी देर नहीं, वो काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि मम्मा सारा काम कर चुकी थी, बस थोड़े से कपड़े फैलाने वाले रहते थे और ये स्पिन हो रहे थे। फिर मैंने सोचा फ़िलहाल कोई काम तो है ही नहीं, थोड़ी देर अंदर चली जाती हूँ और अंदर देख लेती हूँ कि क्या हो रहा है, बर्ड्स वगैरह क्या कर रही हैं सारी। फिर जब मैं ऊपर गई तो मुझे पता चला कि ये जो तोता है ना मिट्टू हमारा, वो बड़पन होने का अपना फ़ायदा उठा रहा था और इसने बराबर तोते पे हल्ला बोल दिया था, बेचारा चक्कर खा रहा था वो। फिर मैंने बाबा को कॉल किया, बाबा को बताया कि भाई हमारा जो तोता है वो मार रहा है उन लोगों को, तो बाबा ने कहा उसका पिंजरा खोलो और उसको रख दो बाहर निकाल के। मैंने उसका पिंजरा खोल दिया, लेकिन वो मुझे भी काट रहा था, तो मैंने ऐसे ही ट्राई मारा और खुला छोड़ दिया। उसके बाद मैं बाहर चली गई, वो थोड़ी देर बाद खुद ही बाहर निकल गया। अब तंग नहीं करना किसी को, अब नहीं तंग करना, आ रही है बात समझ? अब नहीं करना किसी को तंग। किसको गुस्सा दिखा रहे हो? क्या मसला है मिठू, क्या है? मैं जा रही हूँ, किसी को तंग नहीं करना। कपड़े धुल चुके थे और मेरे से बास्केट लेके जा ही नहीं जा रही थी। उसके बाद मैंने यहीं पे वीडियो बंद की और नीचे जाके स्टार्ट की। मम्मा यहाँ पे प्याज सारी काट चुकी थी ब्राउन करने के लिए। फिर मम्मा ने प्याज ऑयल गर्म करने के बाद ये सारी प्याज ऑयल में डाली। थोड़ी बहुत छींटे मेरे ऊपर भी आ गई थी, मुझे बहुत डर लगता है इन सब चीज़ों से, तो इस वजह से भी मैं कुकिंग के करीब नहीं जाती। फिर मम्मा ने कहा कि प्याज में ब्राउन हो रही है, उसमें चम्मच चलाओ, और फिर वाज़ी आ गई और उसने मुझसे चम्मच छीन लिया कि मैं चलाऊँगी, क्योंकि आपको चलाना नहीं आता, ऐसा मम्मा कहती है। हालांकि मुझे नहीं पता प्याज में चम्मच किस तरह चलाया जाता है। चम्मच चलाना होता तो वो मैं चला रही थी। खैर बहरहाल सारा कुछ जो है वो जो ब्राउन की थी उसमें डाला और उसके बाद टमाटर वगैरह डाले और जो मिर्च वगैरह सारी काटी हुई थी वो डाली। फिर मैंने मिर्च और धनिया वगैरह काट के रखा उसके ऊपर गार्निशिंग वगैरह करने के लिए, और मम्मा वो कर रही थी, साथ साथ हम लोग बातें कर रहे थे। मुझे कहा कि रायता बना दो, तो मेरे हाथ में एक मोबाइल था और दूसरे हाथ से तो मैं नहीं निकाल सकती थी दही, तो मम्मा ने शॉपर से दही निकाली, फिर मैंने रायता बनाया।
मैंने सारे चावल छन्ने में छाने हैं और उसके बाद जो बिरयानी में तय लगती है चावल के ऊपर सारा मसाला और वो सारा मम्मा पापा ने मिलके किया, फिर पापा ने थोड़े बहुत बर्तन धो दिए। चावल बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे, जैसा कि आपको देख के पता लग रहा है, और बहुत मज़ा आया लोगों को चावल खाने में। तो गाइस ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और कल या परसों के व्लॉग में कुछ खास होने वाला है, और वो भी शायद थोड़ा लंबा व्लॉग हो। काफ़ी दिनों बाद इतना लंबा व्लॉग हमने डाला है पेपर्स की वजह से, जो कि मैं शुरू में बता चुकी थी वीडियो के। तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो तो हमारी किस टॉपिक पे हमें पता है, और उसकी नेक्स्ट वाली वीडियो किस टॉपिक पे वो वहाँ बता दीजिएगा। और पेपर्स के बाद हम कोशिश करेंगे कि रेगुलर वीडियोस अपलोड करें यूट्यूब पे, जिस तरह कर सके। और मम्मा आपने कोई मैसेज देना? खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।